तो उन्होंने इसलिए इसको टारगेट बना के इसको ये मार दिया कि कहीं इसने मना कर दिया कपड़ा उड़ाने से। मतलब छमाई होने का तुरंत बाद यू काम होया है? हाँ जी मैम, तुरंत 14 अप्रैल को होया मैम ये। तो आपका कोई प्रूफ है कि यू काम आपका देवर ने कराया है? हाँ मैम, CCTV कैमरे भी है। वो वहाँ पर आवाज़ भी लगाई उसने, ड्रिंक भी कर रखी थी, गाड़ी भी हमारे पास प्रूफ है मैम उसका। सीसीटीवी में उनकी गाड़ी आ रही है? हाँ जी मैम। आपका नंबर था वो पुलिस ने ट्रेस कराया? हाँ जी मैम। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है मोनिका, 17 लाख रुपये का कुछ लेन देन था, मोनिका ने अपना घर दे रखे थे, और वो पैसे है ना प्रदीप मांगा था, और इस कारण है ना इन दोनों की झड़प हुई है, रात नायक यू काम मोनिका ने करे। इसमें कितनी सच्चाई है? मैम 17 लाख ऐसा कुछ नहीं है ना, तो कोई 17 लाख घर पे रखेगा कोई ना, ऐसा किसी का आदमी भैया अपनी वाइफ को इतने इतने पैसे सौंपेगा, रखेगा तो बैंक में रखेगा, उसका हर एक चीज़ चेक कर सको मैडम आप। अरे ये रही बात, मेरे पापा तब गुजर गए थे 5 साल पहले, वो PWD में काम करते थे, उसका भी जो पैसा आया उसी से घर चल रहा था मैडम, उसी का जो भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लगभग कितने पैसे मिले थे पिताजी? 60 लाख मिले थे मैडम जब आपके हाँ पिताजी जी। एक्सपायर हुए थे। तो मतलब ये 17 लाख वाली कहानी फिर या सच्ची है या झूठी है? सब झूठा है मैम। अच्छा, तो कोई पैसा नहीं आ रहा वहाँ से? नहीं मैम। प्रदीप गले इस बारे में कोई बात को नहीं? नहीं मैम, कोई वो पैसे की कोई अच्छा, ये तो ठीक है मोनिका, सारी बात देखो होगी, जनता जाना है, चाहे आप जानो और चाहे प्रदीप जो चले गया वो जाना है। बाकी एक छोटी सी जो बेटी है मासूम, वो खुद आज बेटी माँ के खिलाफ खड़ी होगी, इसका पीछे क्या कारण लगा? वो कह रही है कि बेटी ने सारी चीज़ अपनी आंखों देखी। नहीं मैम, वो दादा दादी के पढ़ाने के बावजूद बोल रहे हो। मेरे पास भी बड़ी गुड़िया है, इन्होंने मेरे को बुलाया कि मेरे को टॉर्चर किया जा रहा था बार बार, अब तुम पुलिस के सामने ये बोल दो, मेरे को पैसों का भी लोभ दिया गया था कि पुलिस के सामने तुम ये बोलो कि मम्मी ने पापा को मार दिया है ताकि तेरे चाचा बच सकें। अच्छा, कब बोल रही है ये सारी बात? ये मेरे भाई के बाद बोली, उससे पहले ना तो इन्हें मैंने बहुत बार मैडम अपने आदमी के ऊपर मैंने हर एक चीज़ क्यों उठाई, भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे को वहाँ ले चलो, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, बार बार मैंने यही बोला। उन्होंने बार बार मेरे को दावा कि इसका भाई और इसके पापा करेंगे सब कुछ, और जो पुलिस है पुलिस करेगी। बार बार उन्होंने मेरे को यही बात बोल कर दावा कि एक रिपोर्ट है वो आनी जा रही, रिपोर्ट के ऊपर ही होगा सब कुछ। अच्छा, लेकिन आपके सास तो आप उल्टा आरोप लगा रही है, जब भी हम न्यू कंदे मोनिका चाल और इन्वेस्टिगेशन खतर चाल लांगे, आप जाओगे ना, आपकी ज्यादा सुनाई होगी तो वो जाड़ भी इसका सर पड़जे कर दी, बोला ना जाएगा। मैं मानती हूँ मेंटली सिस्टम में उस टाइम पे चल रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं था भाई, वो मेरे को कहीं लेके जा रहे थे। उन्होंने मैम इतना दबाव डाल रखा था कि मेरे को घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, बार बार यही बोल रहा था मेरा देवर कि तू घर से बाहर चली गई तो तेरे पैरों के काट दूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने नौकरी के लिए बोला क्योंकि मेरा आदमी चाहता था भाई मेरे को कुछ हो जाता, बच्चे पालने के लिए तू नौकरी कर सकते। मेरे देवर ने मेरे को सीधा बोला कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा अगर तूने नौकरी की सोची तो। अच्छा, यह बात हाँ आपका जी, देवर ने कही? हाँ जी, मेरे को बोला मेरे देवर ने। आपका देवर आपके लिए इकट्ठा रह करता कि अलग रह करता? मैं मेरे पति के हादसे के बाद उन्हीं के साथ रहती थी मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब नौकरी का कहीं न कहीं फिर यू आपस में मतभेद थे आप दोनों में? हाँ जी। फिर उन्होंने बोला मेरे को भाई बेटे को नौकरी मिल जाएगी, मैंने फिर भी मैम उनकी सोच के उनके ऊपर रखा मैं, चलो भाई बेटों को मिल जाएगा, मेरा इतना ज़्यादा भविष्य नहीं, मैं कुछ दिन में नौकरी कर पाऊंगी, मेरे बेटे की लाइफ सुधर जाएगी। तो मैंने बेटे के लिए बोला था मैम भाई बेटे की नौकरी को लिए वो कर दो, 18 साल के बाद बेटों को नौकरी की अप्लाई की, मैंने ये बोला था मैडम इनको। अच्छा, मैंने एक बात और पूछी थी, आपके जो फादर इन लॉ मतलब ससुर हैं, मैंने आप पूछा था आपने ऐसा क्यों लगा है कि आपकी बहू ने ऐसा कराया है? तो वो बोला कुछ ही सी चीज़ थी बेटा जिस कारण मैंने ऐसा लगा, बोला मेरा बेटा की सिर्फ 13वीं हुई थी जब वो बाला का मेहंदी लाने लगी, ब्यूटी पार्लर वाली का जाने लगी। इन बात में कितनी सच्चाई है? मैम ऐसा कुछ नहीं था, वह तब मेरे को गेट से बाहर भी नहीं जाने देते थे मैडम, मैं उन्हीं के बीच में रहती थी। आप ये बताओ मैं कैसे कर लेती मैम ये काम, ये बताओ आप। और जिसके आदमी के साथ इतना बुरा हो रहा है उसके सर पे बाप नहीं है, आदमी नहीं है, खुद बताओ मैडम, औरत क्या लिपस्टिक बिंदी में रखे, ये बताओ मैडम। मैं खुद बार बार मेंटली मोटी होती है दिन पर दिन आपकी सास। मैडम आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं आपके सामने ही बैठी हूँ, मेरे बहुत बुरा हो रहा है मैम। मेरे पास आज सारे के लिए भाई है, जो मेरा सारा तो उन्होंने खोज लिया, ना पति है। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब मेरा बेटा पर एलिगेशन लग रहे हैं प्रवीण ने करा है, रोहित का करा है, तो बोला आज हम नहीं करना होता तो हम मोनिका का कर देंगे, हम रोहित का क्यों कर दे? मैम
रोहित का इसलिए करना है क्योंकि वो मेरा साथ दे रहा था इस चीज़ में भाई, मेरे को वो नहीं मान रहे थे भाई, कदा भैया इसके घर में यो ही है एक भाई साथ देने के लिए, कदा ये इसका सहारा ना बन जाए इसकी कारण, ठीक है मैडम। और ऊपर से उन पर दबाव आ रहा था, वो इस चीज़ नहीं ये मान रहे थे कि भाई कपड़ा उठाने के बाद भाई कपड़ा उड़ा दे कदर इसका भाई बीच में हो जाए, इसलिए मैडम। तो फिर उसके बाद आप नहीं गई वहाँ? नहीं मैं नहीं गई मैम, नहीं मैं एक दिन गई थी मैम, मैं बैंक में, क्योंकि मेरे को साइन करवाने थे उस पर, मेरे को ऐसा ही ना बोला था दिल्ली के वाले, पेंसिल के उस पर साइन करवाने थे मैडम। अच्छा यह भी बात आई है शामी कि एक दिन बैंक में गई थी और तू फिर गुंडे लेकर कुछ बेटी का दौरा भी गई, तो छोटी बेटी ने खत्म करना चाहे, इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्कूल में गई थी बेटी के मिलने, मैं आप खुद बताओ वो मेरी बेटी है, जिस बेटी से वो मेरी बात तक भी नहीं होने देते, 2-2.5 महीने मेरे को बगैर देखे हो गए मैडम, मैं वो बेटी से मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, आप खुद बताओ। मेरी बेटी से ना कोई बातें होने दे रही थी ना और कुछ, तो मैं सिर्फ मिलने के लिए गई थी, मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था मैडम, मैं उठा के लेकर, मैं उसकी माँ हूँ मैडम, मैं बच्ची को ला भी सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकते मैडम, फिर भी मैंने ऐसा कुछ किया, मेरे भाई थे मेरे साथ में, गुंडा कोई नहीं था मैडम। अच्छा जी, बोला 2-3 गाड़ी थी या नहीं मैम ऐसा कुछ जानना खतरा है? नहीं मैडम, मैं कोई गुंडा नहीं लेके गई ना और कुछ, ये सिर्फ मेरे भाई थे, काका था होगे। अच्छा आज और भी मीडिया कर्मी साथी आए हैं, ये सारी पब्लिक देखने लग रही है, बहुत बड़े बड़े आरोप आप पर लगे हैं, क्या कहना चाहोगे इस जनता ने? मैम केस में कितनी सच्चाई है? अगर प्रदीप का मर्डर आपका कितना था, आपका भाई का मर्डर में प्रवीण का कितना था? परवीन का तो सरेआम मैम सब दिख रहा है, पहली बात तो मेरे से भाई रिश्ता गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, रही दूसरी बात भाई वो CCTV कैमरे में भी आ रहा है, गाड़ी भी दिख रही है, अरे को भाग्य क्यों मैडम, अगर उसने नहीं किया था तो भाग्य क्यों, मैं सिर्फ इस चीज़ का हो रही है। और आज उसने खुद कबूला है कि इसके भाई का मर्डर मैंने किया है, आज मतलब जिस दिन वो पकड़ा गया था उसने कबूली यह बात कि इसके भाई का मर्डर मैंने किया है मैम। आज कल में पकड़ा गया? हाँ जी मैम 12 तारीख को के आसपास पकड़ा गया था मैडम। हाँ जी मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अखबार वाले अखबार देख सको मैडम। अच्छा तो फिर ये जो मीडिया कर्मी साथियों की हेल्प ले जा रहा है, ये क्या ये बचाव के लिए कि हमारा कहीं, ये खुद बोल रहे हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनी, पुलिस ने हर तरह की तस्दीक की मैडम, पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं ना, MT थाने में कुछ ऐसी भैया पुलिस के ऊपर भी गलत इंजाम उठा रहे, भाई पुलिस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया मैडम, जब इनके हाथ कुछ नहीं लगा तो इन्होंने इन सोची पब्लिक में इसकी करेक्टर पर उंगली उठा दे, ताकि ये मतलब करेक्टर के उससे ये मेरे भाई का बयान हो कर देगी और मेरा बेटा बच जाएगा। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहती हूँ, मैं बार बार ये कहूँगी पुलिस प्रशासन से भी और जनता से भी, मेरे आदमी का भी इंसाफ हो, मेरे भाई का भी इंसाफ हो, और मैं अपनी छोटी बच्ची को भी लाना चाहती मैडम, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको, बार बार उसका भविष्य खराब हो रहा है मैडम। अच्छा ये दो बालक हैं, ये स्कूल में जाओ आप पढ़े? हाँ जी मैम, ये बच्चे उसी दिन के जा रहे हैं, उन्होंने वो गुड़िया कैद कर रहा है कि मैडम स्कूल में भी नहीं जाने देते। अच्छा करेक्ट वाली आपने बात कही, आपका जो जीजा है, मैं कहना चाहती हूँ आज उस जिस बेटे के लिए वो आवाज़ उठा रही, 5-6 महीने पहले वो माँ कहाँ थी, ये मीडिया वाले कहाँ थे मैडम, उसने इस टाइम पे ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं उठा रही थी, मेरे को वहाँ पर बार बार दाब दिया जा रहा था, बोल रहा था तेरे पैर काट दिए जाएंगे, बाहर नहीं जाने दे रहे थे, तू ये करेगी वो करेगी, और वो माँ खुद है, मैं अलग रहने के बाद तो वो अलग रहती थी, वो बेटे के बारे में ये बोलती थी कि तू तो मर जाना तो मैं तेरे पर कफन भी नहीं डालूंगी। एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? आज वो, हाँ जी मैडम मेरे सामने हुई है, आज वो माँ सिर्फ अपने दूसरे बेटे के बचाओ मेरे पैसे के उसमें आज वो बेटे का वो पक्ष ले रही है मैडम, ठीक है। तो और जो आपका जीजा गिरा आपका बारे में बातें कही जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है मैडम, मेरे जो जीजा है वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध शरीफ है, एक बार मतलब एजेंसी खोल रखी मैम, उनकी भी हर एक जगह इज्जत है। ये सिर्फ इसलिए उछाला जा रहा है कि जीजा साड़ी के रिश्ते को मीडिया वाले बहुत ही गलत मानते हैं, भाई हमारी कहीं नहीं चली ना पुलिस प्रशासन में ना जनता के सामने, अब इस रिश्ते को जितना भी खराब किया जा सकता, पुलिस प्रशासन ये सोचे कि भाई ये रास्ता गलत होता, पर मैडम हर जगह गलत नहीं होता। वो मैम सच्चाई है, मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ आपको कि अगर मैं तो गलत होती तो मेरा आदमी मेरे सिस्टर के साथ कैसे फ़ोटो खिंचवा लेता। ये दिल्ली की है मैम, जहाँ पे ये मेरी सिस्टर घूमने के लिए गई हुई थी, वहाँ पे मेरे आदमी ने इनके लिए सब कुछ किया था। 3-4 मतलब 1000 रुपये का इनको खाना भी खिलाया, होटल में भी लेके गया, मतलब जो जहाँ जहाँ घूमे इनके साथ थे बिल्कुल। उसकी मेरे पास पिक्चर है मैम मेरे पास उनकी। ये देखो ये फोटो है, इसकी सिस्टर की है और जो मेरे आदमी की मैडम की है। हाँ जी। अच्छा आपका जीजा के लिए भी कुछ फोटो है? मैम ये खींच रखी है मेरे इसने भी।
तो क्योंकि देखो ये मेरे जीजा सिस्टर और ये मेरे आदमी का फोटो खींचा हुआ है, तो कि तीनों के तीनों यहीं खड़े हैं मैडम। ये दिख रहा है मैडम के फोटो की, हाँ वही है मैडम, वही जगह है, वही सब कुछ है, आप देख सकते तो ये देख लो, क्योंकि ये बात है थी हैं। इतने गलत होते हैं तो मैम मेरे हस्बैंड इनके साथ इतने अच्छे से वो नहीं रखता मैम, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता था मैडम। और भी मैम इसके मेरे को बेटी समान मानते थे, और मेरे पति के और उसके अच्छे संबंध थे, और ऐसा कुछ होता तो मेरे पति मेरे को 12 साल ना तो रोकते मैडम। ऐसा कोई नहीं है मर्द जो अपनी मतलब लुगाई को ना परख पाएगा 12 साल में। वो मेरे को छोड़ भी सका था मैडम, हर तरह की अच्छी जॉब पर था मैडम, वो उसकी शादी भी हो जाती, हर एक तरह का कुछ हो सकता था मैडम, अगर उसको अपनी वाइफ पे थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, ऐसा कुछ नहीं मैडम। यह बात हो रहेगी पे अच्छा भी नया न्यू रह जाए कर दी। मेरा बेटा ने यह बात कह दी थी, माँ मैं तो ये लांदा को नहीं बोले, फिर इसका काका छोड़ कर गया था 3 दिन पहला, जो प्रदीप गला हुआ इसका पहला। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पति खुद लेने के लिए आया था मेरे को ना कोई छोड़ने जाता था ना होगा। हाँ कई बार जैसे कि प्रदीप की ड्यूटी लग जाती थी, स्पेशल सेल में थे मैडम, वो फ़ोन कर देते भाई मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को भाई तू आ जा घर पे। और मेरे पति थे मैम, उसकी हर तरह की बात मेरा मानना फ़र्ज था मैडम, तो बोल देते मेरे भैया मेरे को 1-2 बार ही छोड़ के आए हैं मैडम। तो फिर ये जो यू केस है आपने क्या लगा है प्रदीप मैम, अगर मेरा भाई जिंदा है तो मेरे ताऊ मेरे को क्यों छोड़ने जाएगा? मेरा भाई छोड़ने जाता अगर जाता तो मेरे को। तो क्या लगा मोनिका फिर प्रदीप ने आत्महत्या करी है या किसी और ने कराया है, क्या कहोगे फिर आप? मैम मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना हूँ कि वो अननोन मेरे को नहीं पता चला। पुलिस प्रशासन अब तक उस पर कार्रवाई कर रही है मैडम, और मैं भी बार बार यही चाह रही हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिले, भाई उसका भी पता चले उस रात उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वीडियो देखो आपने सारी देख ली है, लगभग आपने सारी बात कवर कर ली है, क्योंकि ताई ने बहुत भयंकर जो है आरोप पुत्र वधू पर लगाए थे। आज मोनिका ने वो सारी बात सामने मीडिया का रखी है, ये भी है तो जनता जाना है भाई सच के है झूठ के है। आपने मोनिका की बात सच लग गए हैं या फिर जो ताऊ ताई है उनकी बात सच लग गए हैं। असली जो मान्य डिसीजन है वो तो कोर्ट का है, पुलिस प्रशासन का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। आप तो दोनों पक्षों की जो है बातें दिखा सका। हाँ इवन में आपने किसकी बात सच लगा है वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।